नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए सोशल साइंस का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 620353 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं, या क्लास के व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर प्रश्न पर चर्चा करें। तो पहला नंबर प्रश्न करें कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। क्या है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? तो गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को क्या स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो अहिंसा दिवस मनाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोनों प्रश्न करें कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं शामिल किया गया? क्या है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। 22 भाषा। कितने भाषा शामिल किया गया है? 22 भाषा। से बिल्कुल हमारे राज्य 12 राज्य। आगे बढ़े क्या 3 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में नियोजित आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में नियोजित व्यवस्था की आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर प्रश्न का 3 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर 1950 में। किस वर्ष किया गया था? 1950 में भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न करें कि भारत और पाकिस्तान का कारगिल युद्ध कब हुआ था? क्या भारत और पाकिस्तान का कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर प्रश्न का हमारा डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1999 में। क्या हो जाएगा? 1999 में हुआ था। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर। रह देना, बाहर रह देना। 5वां प्रश्न क्या करा है? 5वां प्रश्न करा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? क्या भारत में सबसे अधिक वर्षा पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानसून राम में। कहाँ होती है? मानसून राम में होती है। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6वां प्रश्न क्या करा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन तैयार करता है? क्या भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान कौन तैयार करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप सब बताएंगे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 7वां प्रश्न करें कि भारत की पहली ट्रेन कब चली थी? क्या भारत की पहली ट्रेन कब चली थी? तो कब चली थी? 1853 में चला था। क्या है? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चला था? तो मुंबई से थाने के बीच। क्या है? मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर डिस्टेंस में चला था। कितने किलोमीटर डिस्टेंस में? तो 34 किलोमीटर डिस्टेंस में। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ क्या 8वां प्रश्न करें कि भारतीय संविधान में कितने मूलभूत अधिकार दिए गए हैं? क्या भारतीय संविधान में कितने मूलभूत अधिकार हमें दिए गए? तो 6। कितने? 6। पहले 7 दिए गए थे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया है। क्या है? संपत्ति को समाप्त कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हुए 9वां प्रश्न करें कि कृत्रिम सभ्यता का जनक किसे कहा जाता है? क्या है? कृत्रिम सभ्यता का जनक किसे कहा जाता है? तो 9वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर नदिया। क्या हो जाएगा? नदिया। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10वां प्रश्न करा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10वां प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का विशेष अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11वां प्रश्न का 11 का क्या हो जाएगा? तो डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयब जी। क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयब जी। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में योजना आयोग के उत्तराधिकारी कौन सा संगठन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नीति आयोग। क्या हो जाएगा? नीति आयोग। योजना आयोग को हटाकर कौन सा आयोग बनाया गया था? तो नीति आयोग बनाया गया था। कब इसे लागू किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को। क्या है? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को अपनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न करेंगे भारत में सबसे ऊंचे
चोटी कौन सी है? क्या भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? जल्दी से आपसे बताएंगे क्या हो जाएगा। बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है कंचनजंगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 प्रश्न करें कि भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत की पहली जनगणना पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 1872 में। 1872 में तो यहाँ पे दिया हुआ है नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1881। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 प्रश्न करें कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार से संबंधित है? क्या समानता का अधिकार से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 प्रश्न का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14 से 18 अनुच्छेद 14 से 18 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 प्रश्न करें कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? क्या भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 प्रश्न का 17 का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर कौन है? 8 होते हैं। कुल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या पूछेगा तो 8 से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18 प्रश्न करें कि कौन सा राज्य गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? कौन सा राज्य है जो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ये गंगा नदी के किनारे हैं, उत्तर प्रदेश नहीं है। क्या हो जाएगा? तो इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर प्रश्न क्या करें कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र की कितनी तीलियाँ होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर प्रश्न का हमारा डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है 24। कितने होते हैं? 24। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर प्रश्न क्या करा? 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? क्या भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर प्रश्न का 20 का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति करता है। बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 20 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया। अगर आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। क्या है आप सभी क्या है मेरा नाम पूछ रहे तो ना, मेरा नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ के क्या 80 प्रश्न और बचा हुआ है? क्या 80 प्रश्न बचा हुआ है? तो क्या आप सभी रेडी है? क्या रेडी है तो लिखिए तो यस सर। क्या है एक मरतबा सभी आदमी लिख दीजिए यस सर कि आई एम रेडी। 80 प्रश्न और एक मरतबा सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या है आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करें, एक मरतबा सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए तो एक मरतबा आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या है अगर जो आप सभी को किसी भी प्रॉब्लम हो, क्या है किसी भी जानकारी डीएलएड से संबंधित चाहिए, किसी भी कंपटीशन के जानकारी चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 62 053 59 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। चलिए आगे बढ़े क्या सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न क्या कर रहा है? सेट नंबर 2 का हमारा पहला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। अमेरिका से लिया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न करें कि भारत में राष्ट्रपति चुनाव किस प्रकार से होता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर प्रश्न का 2 का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्या है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 प्रश्न करें कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी? क्या भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो गंगा नदी। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसकी कुल लंबाई पूछेगा तो 2525 किलोमीटर। क्या है इसकी 2525 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4वां प्रश्न करें कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे लोगों की पहचान कौन करता है? क्या है लोगों की पहचान कौन करता है? गरीबी रेखा से नीचे की लोगों को पहचान कौन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? राज्य सरकार कौन करता है? तो राज्य सरकार करता है। इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वां प्रश्न कर रहा है किस गवर्नर जनरल के शासन काल में रेल सेवा शुरू हुई थी? क्या है रेल सेवा शुरू हुई थी? रेल सेवा कब शुरू हुआ था? तो जल्दी से आपसे बताएंगे रेल सेवा कब शुरू हुआ था? भारत में रेल सेवा कब शुरू हुआ था? तो 1853 में हुआ था। 1853 में किसके शासनकाल में हम पूछ रहा है? किसके शासनकाल में पूछ रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5वां प्रश्न का क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6वां प्रश्न करें कि भारतीय संसद के दोनों सदन के संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6वां प्रश्न का क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7वां प्रश्न करें कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वां प्रश्न करें कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। क्या भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछेगा तो इंदिरा गांधी। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वां प्रश्न करें कि भारत में योजना आयोग का
गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन पूछेगा तो 1950 में हुआ था। क्या है? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9% का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10% करेंगे। भारत में सबसे पुरानी उच्च न्यायालय कौन है? क्या भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10% का क्या हो जाएगा? कोलकाता उच्च न्यायालय। क्या है? कोलकाता उच्च न्यायालय से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11% करेंगे। भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रण करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11% का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12% करेगी। कौन सा पर्वत श्रृंखला भारतीय प्रायद्वीप को उत्तर मैदानों से अलग करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12% बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 12% का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर विंध्याचल। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और 13% करेंगे। भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू हुआ था? भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13% का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1959 में। क्या हो जाएगा? 1959 में। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं। एक मरतबा सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दिए। क्या है? एक मरतबा सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दिए। आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करें। क्या है? और सभी आदमी लाइव चैट में आंसर बताएंगे। क्या है? लाइव चैट में सभी आदमी आंसर बताएंगे। 14% का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 14% का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असम। क्या हो जाएगा? असम बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15% करें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन से जुड़ा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15% का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर संप्रभुता। क्या हो जाएगा? संप्रभुता ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15% क्या 16% क्या कर रहा है? जल्दी से आपसे बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16% कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का संबंध क्या भारत में हरित क्रांति से सबसे अधिक उत्पादन किस फसल का हुआ है? तो बढ़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16% का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो गेहूं का। किसका हो? गेहूं का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17% करेंगे। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? क्या भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17% का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1974 में पोखरण में। क्या हो जाएगा? 1974 पोखरण में हुआ था। बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18% करेंगे। कौन सा शहर महाराष्ट्र और ऑक्सफोर्ड कहलाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18% बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 18% का क्या हो जाएगा? तो पुणे में। क्या हो जाएगा? पुणे में भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 19% कह रहे कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य है? क्या भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19% का 19 का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर 11 है। कितने हैं? 11 से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20% कह रहे भारत में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया कौन आरंभ कर सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 20% का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संसद के दोनों सदनों। क्या हो जाएगा? संसद के दोनों सदनों कर सकते हैं। इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप सभी को 20 प्रश्न का राइट आंसर दिया गया। अगर आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सभी को 60 प्रश्न और बचा हुआ है, क्या 60 प्रश्न करने के लिए आप सभी रेडी है? तो एक मरतबा लिखिए तो यस सर। क्या एक मरतबा सभी आदमी लिखे तो यस सर कि आई एम रेडी। क्या मैं देख रहा हूँ कि इसका सबसे पहले आंसर आ रहा है। क्या है? सभी आदमी लाइव चैट में बताएंगे क्या आई एम रेडी। क्या अगर आप सभी किसी भी जानकारी को प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 6203 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न क्या कर रहा है? सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न कर रहा है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? क्या संविधान सभा का गठन पूछ रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1946 में। क्या है? 1946 में हुआ था। बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 प्रश्न करेंगे। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? क्या भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान को बनकर कब तैयार हुआ था? भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। भारत के संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। कितने दिन लगा था? ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर प्रश्न करा है कि भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? क्या भारत का पहला गृह मंत्री पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 प्रश्न का जल्दी से आपसे बताएंगे। सरदार पटेल। क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। क्या लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 552। क्या हो जाएगा 552। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का जल्दी से आपसे बताएंगे क्या हो जाएगा, तो डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है 552। आगे बढ़ते हैं और 5वां प्रश्न कह रहे हैं कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। क्या राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्षों का होता है, इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 6 नंबर प्रश्न करें कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। क्या भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है दिल्ली में। कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में, इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न करेंगे भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। क्या भारत के सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछता तो उत्तर प्रदेश, और यहाँ क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राजस्थान। आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न करें कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 8 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है। क्या अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है, तो जम्मू और कश्मीर से। किससे, जम्मू और कश्मीर से संबंधित है, इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न करें कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। क्या हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे 10 नंबर प्रश्न का, तो इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर 1952 में। क्या हो जाएगा 1952 में, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ क्या 11 नंबर प्रश्न करें कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। क्या भारतीय संसद का उच्च सदन पूछेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का 11 का से बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर लोकसभा। क्या हो जाएगा लोकसभा, बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न करें कि भारत में पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किस समिति ने दिया था। क्या है, किस समिति ने दिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का 12 का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या बलवंत राय मेहता समिति। क्या हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 प्रश्न करें कि भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत का सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है, तो 13 प्रश्न का 13 का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14 प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन से गैस क्या है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 14 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 प्रश्न करें कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। क्या है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध उत्पादन से। किससे है, दूध उत्पादन से है, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 प्रश्न करें कि भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। कि भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 प्रश्न का 16 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पहली बार जनगणना पूछेगा तो 1871 में, और पूर्ण रूप से पूछेगा तो 1881 में, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 प्रश्न करें कि भारतीय संविधान के उद्देश्य है। क्या है उद्देशिका में किसका उल्लेख नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 17 प्रश्न का 17 का क्या हो जाएगा पूंजीवाद का। क्या हो जाएगा पूंजीवाद का, डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18 प्रश्न करेंगे भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। क्या भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 प्रश्न का 18 का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हेरोड डोमर मॉडल। क्या हो जाएगा हेरोड डोमर मॉडल, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर प्रश्न करें कि भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट 65 वर्ष। क्या हो जाएगा न्यायाधीश की जो सेवा करने की अंतिम आयु है वो कितनी होनी चाहिए, तो 65 वर्ष होनी चाहिए, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 प्रश्न करें कि भारत
भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश से ली गई? क्या है भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो 20 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिए गए हैं? दक्षिण अफ्रीका से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 20 प्रश्न का आप सभी को राइट टू राइट आंसर दिया गया है। अगर आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ सब लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। क्या अभी भी 40 प्रश्न बचा हुआ है? 40 प्रश्न करने के लिए रेडी है तो लिखिए, तो एक मरतबा सभी आदमी लिखिए तो यस सर 40 प्रश्न करने के लिए रेडी है तो लिखिए तो आई एम रेडी। क्या है? आई एम रेडी। एक मरतबा सभी आदमी लिखिए तो यस सर। अगर आप सभी को किसी भी जानकारी चाहिए, डीएलएड से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 620353 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न क्या कराया? सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न कराया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर प्रश्न का एक का क्या हो जाएगा? 352, 356 या 360, तो ये तीनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तीनों हो जाएगा। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 4 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि भारतीय संविधान का मसौदा किस तैयार किया जाता है? क्या भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अम्बेडकर। क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर प्रश्न करेंगे। भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया था? योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने लिया था। क्या है? नीति आयोग योजना आयोग को कब भंग कर दिया गया था? तो 2014 में भंग कर दिया गया था। 2014 में भंग कर दिया गया था। और नीति आयोग कब अपनाया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को। क्या है? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को अपनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न कराइए कौन सा पर्वत भारत का तिब्बत के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हिमालय। क्या हो जाएगा? हिमालय। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न क्या कराए? 5 नंबर प्रश्न कराए कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? कि भारत में आर्थिक उदारीकरण का शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आपसे बताएंगे। 5 का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर 1991 में। क्या हो जाएगा? 1991 में बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न करेंगे मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आपसे बताएंगे। 6 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 नंबर प्रश्न का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न करेंगे भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? क्या भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। क्या है? आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न क्या करा है? 8 नंबर प्रश्न करा है कि कौन सा राज्य भारत में मसालों के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मसालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो 8 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो केरल। क्या हो जाएगा? केरल सबसे प्रसिद्ध है। बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। नारियल सबसे अधिक कहाँ उत्पादन होता है? तो केरल में होता है। चलिए आगे बढ़ 9 नंबर प्रश्न करें कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी? मौलिक अधिकार कितनी है? तो 6 हमें प्राप्त है। सी बिल्कुल हमारे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? क्या है? कौन सा बंदरगाह सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर प्रश्न का जवाहरलाल पोर्ट। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आगे बढ़ते हैं और 11 प्रश्न करेंगे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पदाधिकारी का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 11 प्रश्न का प्रधानमंत्री होते कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 प्रश्न करेंगे भारत में पंचायती राज प्रणाली का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 9 में। क्या है? भाग 9 में है। से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 प्रश्न करेंगे भारत में पहला परमाणु ऊर्जा यंत्र कौन सा है? क्या भारत का पहला परमाणु ऊर्जा यंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आपसे बताएंगे। 13 का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तारापुर। क्या है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा
संयंत्र कौन सा था, तो क्या है तारापुर, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न करें, कौन सा भारतीय राज्य चावल उत्पादन में अग्रणी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 14वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 प्रश्न करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो 15वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न करें कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना है, तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न करेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था। क्या 1935 में, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न करेंगे, भारत में पहली रेल लाइन कहाँ शुरू हुई थी। भारत में पहली बार रेल लाइन कहाँ शुरू हुई थी, तो मुंबई से थाने में चली थी। क्या है, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर 34 किलोमीटर डिस्टेंस में चला था। क्या है, 34 किलोमीटर डिस्टेंस में चला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न करेंगे, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। कौन थे, सरोजिनी नायडू, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न करेंगे, भारतीय संसद के किस सदन को अस्थायी सदन कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20वां प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो राज्यसभा। क्या हो जाएगा, राज्यसभा, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 20वें प्रश्न का राइट आंसर दिया गया है। अगर जो आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अब 20 प्रश्न और बचा हुआ है। क्या है, 20 प्रश्न और बचा हुआ है। तो क्या आप सभी रेडी है, तो एक मरतबा सभी आदमी लिखे तो यस सर आई एम रेडी। एक मरतबा सभी आदमी लिखे तो आई एम रेडी कि यस सर, सभी आदमी लिखे तो यस सर। और जितने भी नए स्टूडेंट है, क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्या है, एक मरतबा सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या है, आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करें। क्या है, एक मरतबा सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो एक मरतबा सभी आदमी पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी क्या है, वीडियो को लाइक नहीं करें और सभी आदमी लाइव चैट में आंसर बताएंगे। क्या है, कुछ ही स्टूडेंट है जो लाइव चैट में आंसर बताएंगे और सभी स्टूडेंट है लाइव चैट में आंसर नहीं बता रहे, तो सभी आदमी लाइव चैट में आप सभी आंसर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 प्रश्न बचा हुआ है। 20 प्रश्न क्या करा है, 20 प्रश्न का पहला प्रश्न करा 5 सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न करें कि भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की व्यवस्था किस देश से ली गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की व्यवस्था किस देश से ली गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोनों प्रश्न करें कि भारतीय संविधान के अनुसार किस आयु में कोई नागरिक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति का न्यूनतम आयु कितनी है जो राष्ट्रपति बन सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, दो नंबर प्रश्न का हमारा क्या हो जाएगा, तो 35 वर्ष से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 35 वर्ष से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर प्रश्न क्या करें कि कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाता है। कौन सी नदी है जो बंगाल का शोक कहलाता है, तो दामोदर। क्या हो जाएगा, दामोदर नदी बिहार का शोक कहलाता है, तो कोसी नदी। आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न क्या है, किस वायसराय के समय भारत में पहली जनगणना करवाई गई थी। क्या है, किस वायसराय के समय भारत की पहली जनगणना हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर प्रश्न का लॉर्ड रिपन के, क्या हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था, से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। क्या भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1942 में। क्या हो जाएगा, 1942 में भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न करेंगे, भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 123 के तहत। क्या है, 123 के तहत, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न करें, कौन सी योजना हरित क्रांति से संबंधित है। कौन सी योजना है जो हरित क्रांति से संबंधित है, तो 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना। क्या हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना, डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं
रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? क्या है रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो 8 नंबर प्रश्न का 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1913 में। क्या हो जाएगा? 1913 में बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न का है कि क्या है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? मौलाना आज़ाद। क्या हो जाएगा? मौलाना आज़ाद से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न क्या होगा? भारत में सबसे बड़ा लौह पुरुष उत्पादन राज्य कौन है? क्या है भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर प्रश्न का 10 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर ओडिशा। क्या हो जाएगा? ओडिशा है भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न करें कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? क्या भारत में योजना आयोग की स्थापना पूछेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर प्रश्न का 11 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर 1950 में। क्या हो जाएगा? 1950 में भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न करें कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को 12वां प्रश्न क्या कर रहा है? 12वां प्रश्न करें कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12वां प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 12वां प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो 12वां प्रश्न का 370। क्या हो जाएगा? 370 से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न करें कि संपत्ति का अधिकार कब भारतीय संविधान में किस रूप में शामिल है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कानूनी अधिकार। क्या हो जाएगा? कानूनी अधिकार है भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न करेंगे भारत में गुरुत्वाकर्षण बांध का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 14वां प्रश्न का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर टिहरी बांध। क्या हो जाएगा? टिहरी बांध ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15वां प्रश्न करेंगे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15वां प्रश्न का 15 का क्या हो जाएगा? तो इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर भारत। क्या हो जाएगा? भारत से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न करेंगे भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? क्या भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो 448 है। कितने हैं? 448 है। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न करेंगे भारत में नदियों को किस आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भी बिल्कुल उद्गम स्थल। क्या हो जाएगा? उद्गम स्थल भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न कह रहे हैं कौन सा भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम उत्पादक राज्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18वां प्रश्न का 18 का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर 11। कितने हैं? 11। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न करेंगे भारत के प्रथम नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर चेन्नई। क्या हो जाएगा? चेन्नई से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 20वां प्रश्न का राइट आंसर दिया गया। अगर आप सभी को किसी भी प्रकार का क्या है जानकारी चाहिए या टॉपर नोट्स आपको प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 62 053 59 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। क्या है? 62 053 59 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं। वीडियो को अच्छा लगा क्या है एक मतलब लाइक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और जब वीडियो अच्छा लगा तो एक मतलब क्या है वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।